आज हम इस इंजन को पूरा डिटेल में रिबिल्ड करेंगे। इस इंजन को देख करके आप पलटीना, पुराना मॉडल, CT100, बजाज फॉरेस्ट चैंपियन, बजाज कावासाकी, बजाज बॉक्सर बाइक, ये सब गाड़ी का इंजन आप रेफरेंस गाइड में ले सकते हैं। मतलब इस इंजन को देख करके आप ये सब गाड़ी का इंजन आप फिटिंग कर सकते हैं। एक और बात, अगर आप लोग बाइक इंजन रिपेयर करवाना चाहेंगे तो मैं उस इंजन को रिपेयर करके मैं 1.5 साल का फुल वारंटी दूंगा। अगर 1.5 साल के अंदर में उस इंजन को कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं उस इंजन को 1.5 साल तक फ्री में रिपेयर करूंगा। उसके लिए आपको एक भी मिस्त्री चार्ज देना नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग बाइक रिपेयर ट्रेनिंग लेना चाहेंगे तो आप लोगों को 2.5 महीने का समय देना पड़ेगा। 2.5 महीने के समय में आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दिया जाएगा और थ्योरिकल भी दिया जाएगा, ताकि आप लोग इस काम को सीख करके आप अपना एक वर्कशॉप खोल सकते हैं, आप अपना एक दुकान खोल सकते हैं। अगर आप लोग बाइक रिपेयर ट्रेनिंग लेना चाहेंगे तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9905093155। एक और बार सुन लें, 9905093155। अब हम LH साइड का क्रैंकेस लेंगे। ये LH साइड का क्रैंकेस है और ये RH साइड का क्रैंकेस है। LH साइड के क्रैंकेस में सबसे पहले इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट का जो ये बैरिंग है इसको सबसे पहले इंस्पेक्ट करेंगे। अगर ये बैरिंग सही है तो मैं इस बैरिंग को चेंज नहीं करूंगा। अगर चेंज करने लायक हो तो मैं इस बैरिंग को चेंज कर दूंगा। बैरिंग को इंस्टॉल करने का तरीका कुछ इस तरीका से है। अगर ये बैरिंग है, इस बैरिंग में एक साइड से कुछ लिखा हुआ वाला पोर्शन है और एक साइड से प्लेन पोर्शन है। जो लिखा हुआ वाला पोर्शन है उसको हम ऊपर की ओर रखेंगे और जिस साइड प्लेन पोर्शन है उसको नीचे की ओर रख करके हम कुछ इस तरीका से रख करके प्लास्टिक का हैमर की मदद से या रबर के हैमर की मदद से इसे टैप करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद ये जो दो स्क्रू आपको दिख रहा है, ये दो स्क्रू को आप देख लेंगे कि ये दोनों स्क्रू प्रॉपर टाइट है या नहीं है। अगर ये दोनों स्क्रू प्रॉपर टाइट ना हो तो आप इस दोनों स्क्रू को प्रॉपर टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद अब हम गियर बॉक्स को फिटिंग करते हैं। आगे की ओर मूव ऑन। ये है इनपुट शाफ्ट और ये है आउटपुट शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट ये जो कि इंजन के अंदर में होता है, इंजन का जितना पावर होता है ये इनपुट शाफ्ट में आता है। उसके बाद ये आउटपुट शाफ्ट इंजन का जितना पावर होता है ये आउटपुट दे देता है, जिससे चक्का या पहिया घूमता है। तो सबसे पहले इनपुट शाफ्ट को हम फिटिंग करेंगे। तो इनपुट शाफ्ट को कुछ इस तरीका से, ये जो पिनियन है इस पिनियन में एक साइड से प्लेन पोर्शन है और एक साइड से 3 निकला हुआ वाला पोर्शन है। जो प्लेन वाला पोर्शन है उसको हम अंदर की ओर रखेंगे और 3 निकला हुआ वाला पोर्शन को हम उसको बाहर की ओर रखेंगे और कुछ इस तरीका से करके इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद दो सर्किलिप मिलेगा। दोनों सर्किलिप का डायमीटर अलग अलग है। एक सर्किलिप का डायमीटर छोटा है और दूसरे सर्किलिप का डायमीटर बड़ा है। जो छोटा वाला सर्किलिप है वो सर्किलिप हम इनपुट शाफ्ट में लगाएंगे और कुछ इस तरीका से इनपुट शाफ्ट में ये सर्किलिप इंस्टॉलर टूल के मदद से हम इसे लगाएंगे और इस सर्किलिप को उतना ही एक्सपेंड करें जितना हमें ज़रूरत हो। अगर इस सर्किलिप को ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे तो ये सर्किलिप डैमेज होने का खतरा रहता है। कुछ इस तरीका से इस सर्किलिप को हम इंस्टॉल कर देते हैं। ये सर्किलिप को इंस्टॉल करने के बाद ये जो पिनियन है इस साइड से 6 टीथ निकला हुआ है और इस साइड से 3 टीथ निकला हुआ है। जिस साइड से 6 टीथ निकला हुआ वाला पोर्शन है ये मूवेबल गियर है और इस साइड से सिलेक्टर लगता है। तो जो 6 टीथ निकला हुआ वाला पोर्शन है उसको हम अंदर की ओर रखेंगे और कुछ इस तरीका से करके हम इंस्टॉल कर देंगे। अगर इस पिनियन को इस साइड से लगाएंगे तो ये इंस्टॉल नहीं होगी। हम कुछ इस तरीका से 6 टीथ वाले को अंदर की ओर रखेंगे और कुछ इस तरीका से करके लगाएंगे। उसके बाद इस पिनियन को लगाएंगे। इस साइड से प्लेन पोर्शन है और इस साइड से 3 टीथ निकला हुआ वाला पोर्शन है। तीन तीन टीथ इस साइड से निकला हुआ वाला पोर्शन है। जो प्लेन वाला पोर्शन है उसको हम ऊपर की ओर रखेंगे और 3 टीथ निकला हुआ वाला पोर्शन को उसको ऊपर नीचे की ओर रखेंगे और कुछ इस तरीका से करके हम इंस्टॉल करेंगे। कुछ इस तरीका से इंस्टॉल करने के बाद ये वाशर एक अलग टाइप का वाशर है, इस वाशर को हम लगाएंगे। वाशर को लगाने के बाद इनपुट शाफ्ट कुछ इस तरीका से कंप्लीट हो गया है। अब आउटपुट शाफ्ट में फिटिंग करते हैं। तो आउटपुट शाफ्ट में ये जो पिनियन है इस पिनियन में एक साइड से प्लेन पोर्शन है और एक साइड से कुछ गड्ढा बना हुआ वाला पोर्शन है। जो प्लेन वाला पोर्शन है उसको हम नीचे की ओर रखेंगे और जो गड्ढा बना हुआ वाला पोर्शन है उसको हम ऊपर की ओर रखेंगे और कुछ इस तरीका से हम इस पिनियन को कुछ इस तरीका से करके हम इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद ये सर्किलिप लगाएंगे। सर्किलिप इंस्टॉलर टूल के मदद से हम इसे उतना ही एक्सपेंड करेंगे जितना हमें ज़रूरत हो। ये सर्किलिप को एक्सपेंड करके हम कुछ इस तरीका से करके हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद
कुछ इस तरीक़ा से हम इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद ये मूवेबल गियर लगाएंगे। मूवेबल गियर में एक साइड से भी 3 टीथ निकला हुआ है, लेकिन इस साइड में सेलेक्टर बना हुआ है, और इस साइड में पिनियन है, इस साइड में भी 3 टीथ निकला हुआ है। जिस साइड सेलेक्टर बना हुआ है वो सेलेक्टर वाला साइड को हम अंदर की ओर रखेंगे, और जिस साइड सेलेक्टर नहीं बना हुआ है, पिनियन है, उस पिनियन वाले साइड को हम ऊपर की ओर रखेंगे, और कुछ इस तरीक़ा से करके हम इंस्टॉल करेंगे। कुछ इस तरीक़ा से इंस्टॉल करने के बाद एक स्लीव लगाएंगे। अब ये स्लीव लगाएंगे, इस स्लीव को हम कुछ इस तरीक़ा से, ये स्लीव आप इसे कॉलर भी कह सकते हैं, स्लीव भी कह सकते हैं, कुछ इस तरीक़ा से हम इस स्लीव को लगाएंगे। उसके बाद इस पिनियन को लगाएंगे। इस साइड से प्लेन पोर्शन है और इस साइड से कुछ गड्ढा बना हुआ है। जो प्लेन वाला पोर्शन है उसको हम ऊपर की ओर रखेंगे, और जो गड्ढा बना हुआ वाला पोर्शन है उसको हम नीचे की ओर रखेंगे, और कुछ इस तरीक़ा से करके हम इंस्टॉल कर देंगे। कुछ इस तरीक़ा से इस पिनियन को इंस्टॉल करने के बाद हम कुछ इस तरीक़ा से गियर बॉक्स में हम फिटिंग करेंगे। गियर बॉक्स में हम कुछ इस तरीक़ा से हम फिटिंग करेंगे, इस तरीक़ा से हम गियर बॉक्स में फिटिंग करेंगे। और ये जो वाशर है, इस वाशर को देख लेंगे कि ये वाशर निकला तो नहीं है। कुछ इस तरीक़ा से हम LH साइड के क्रैंकेस में कुछ इस तरीक़ा से हम करके कुछ इस तरीक़ा से फिटिंग करेंगे। इनपुट शाफ्ट को ऊपर रखेंगे, आउटपुट शाफ्ट का जो है उसको नीचे की ओर रखेंगे, और कुछ इस तरीक़ा से करके हम फिटिंग कर देंगे। कुछ इस तरीक़ा से इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट को हम फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद ये 2 शिफ्ट फॉर्क है, ये शिफ्ट फॉर्क, एक शिफ्ट फॉर्क छोटा है और दूसरा वाला शिफ्ट फॉर्क बड़ा है। जो छोटा वाला शिफ्ट फॉर्क है इसको हम इनपुट शाफ्ट में लगाएंगे, और जो बड़ा वाला शिफ्ट फॉर्क है उसको हम आउटपुट शाफ्ट में लगाएंगे। उसके बाद ये पिन जो निकला हुआ है, इस पिन को गियर ड्रम के साथ अलाइन करेंगे। कुछ इस तरीक़ा से इनपुट शाफ्ट में हम कुछ इस तरीक़ा से करके हम लगाएंगे। ये इनपुट शाफ्ट में लगा दिए। उसके बाद ये आउटपुट शाफ्ट में कुछ इस तरीक़ा से शिफ्ट फॉर्क को लगाएंगे। कुछ इस तरीक़ा से ये शिफ्ट फॉर्क को लगाएंगे। उसके बाद ये शिफ्टर ड्रम लगाएंगे। शिफ्टर ड्रम में एक साइड का डायामीटर ज़्यादा है और दूसरे साइड का डायामीटर कम है। इस साइड में NPC न्यूट्रल पोजीशन सेंसर भी लगा हुआ है, तो न्यूट्रल पोजीशन सेंसर को हम नीचे की ओर रखेंगे, और जिस साइड का डायामीटर ज़्यादा है उसको हम कुछ ऊपर की ओर रखेंगे, और कुछ इस तरीक़ा से हम इसे इंस्टॉल कर देंगे। ये गियर शिफ्टर ड्रम को हम कुछ इस तरीक़ा से करके इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद शिफ्ट फॉर्क जो लगाए थे, शिफ्ट फॉर्क में जो शिफ्टर ड्रम में जो नीचे में जो लाइन बना हुआ है, इस लाइन को इस शिफ्टर ड्रम के साथ अलाइन करेंगे, और इस लाइन को भी शिफ्टर ड्रम के साथ अलाइन करेंगे। अलाइन करके हम कुछ इस तरीक़ा से करके हम इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद ये जो शिफ्ट फॉर्क का जो गाइड पिन है, इस शिफ्ट फॉर्क का गाइड पिन ये वाई डायरेक्शनल है। आप जिधर से चाहेंगे उधर से लगा सकते हैं। ये वाई डायरेक्शनल है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो हम कुछ इस तरीक़ा से ये शिफ्ट फॉर्क को हम शिफ्ट फॉर्क के गाइड पिन को हम कुछ इस तरीक़ा से के साथ अलाइन। अब क्रैंक सॉफ्ट को इंस्टॉल करेंगे। क्रैंक सॉफ्ट का जो ये वाला पोर्शन निकला हुआ है, ये वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ है, तो अगर हम इंस्टॉल करेंगे तो ये टेबल का जो सरफेस है, इस सरफेस को टच कर रही है, तो इसे हम क्रैंक इसको उठाना पड़ेगा। तो 2 वुड ब्लॉक को लाएंगे, 2 वुड ब्लॉक को ला करके हम इसे इस पर रख करके हम इसे उठाएंगे कुछ इस तरीक़ा से। अब इस क्रैंक सॉफ्ट को इंस्टॉल कर देंगे। कुछ इस तरीक़ा से इस क्रैंक सॉफ्ट को इंस्टॉल करेंगे। क्रैंक सॉफ्ट इंस्टॉल हो गया है। कुछ इस तरीक़ा से इस क्रैंक सॉफ्ट को इंस्टॉल कर देते हैं। क्रैंक सॉफ्ट को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे पेपर गैस्केट अगर आपके पास है तो पेपर गैस्केट यूज़ करेंगे, नहीं तो RTP गैस्केट या 3 बॉन्ड एनाबॉन्ड यूज़ करके हम RH साइड का क्रैंकेस लगाएंगे। RH साइड का क्रैंकेस को कुछ इस तरीक़ा से इसको हम प्रेप करेंगे। प्रेप करने के बाद RH साइड की क्रैंकेस को हम कुछ इस तरीक़ा से इनपुट शाफ्ट आउटपुट शाफ्ट क्रैंक सॉफ्ट के साथ अलाइन करते हुए हम कुछ इस तरीक़ा से करके हम इंस्टॉल करेंगे। इनपुट शाफ्ट आउटपुट शाफ्ट क्रैंक सॉफ्ट के साथ अलाइन करते हुए हम कुछ इस तरीक़ा से इसको हम इंस्टॉल करेंगे, और कुछ इस तरीक़ा से इंस्टॉल करने के बाद प्लास्टिक का हैमर या रबर का हैमर की मदद से इसे टैप करेंगे। टैप करके हम कुछ इस तरीक़ा से इंस्टॉल। अब हम इसको दूसरी साइड की तरफ रोटेट करते हैं। दूसरी साइड की तरफ रोटेट कर लेते हैं कुछ इस तरीक़ा से दूसरी साइड की तरफ। टोटल इसमें 10 बोल्ट है, 3 बोल्ट बड़ा है और 7 बोल्ट छोटा है। और इस बोल्ट में हम मीडियम स्ट्रेंथ थ्रेड लॉकर, मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है, अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो मीडियम स्ट्रेंथ
थ्रेड लॉकर यूज़ करेंगे और 3 बोल्ट को हम कुछ इस तरीक़ा से, जो बड़ा वाला बोल्ट है एक बोल्ट को यहाँ पे लगाएंगे, दूसरे वाले बोल्ट को हम यहाँ पे लगाएंगे और तीसरे वाले बोल्ट को यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद जो 7 बोल्ट है, इस 7 बोल्ट को हम कुछ इस तरीक़ा से करके लगाएंगे और इस बोल्ट को हैंड टाइट करेंगे। हैंड टाइट करने के बाद इस बोल्ट को क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद इस बोल्ट को 8 to 10 न्यूटन मीटर के ऊपर में टॉर्क कर देंगे। टॉर्क करने के बाद और इस बोल्ट को 8 to 10 न्यूटन मीटर के ऊपर में क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट कर देंगे। अब हम इस इंजन को RH साइड की तरफ रोटेट करते हैं और इस साइड में हमें फिटिंग करना है। RH साइड की तरफ हम कुछ इस तरीक़ा से, अब शिफ्टर ड्रम में 5 पिन लगाएंगे। 5 पिन कुछ इस तरीक़ा से है, ये 5 पिन को हम कुछ इस तरीक़ा से करके हम लगाएंगे। शिफ्टर ड्रम में 5 पिन कुछ इस तरीक़ा से करके हम लगाएंगे। उसके बाद गियर स्टार लगाएंगे। गियर स्टार एक साइड से प्लेन पोर्शन है और एक साइड में कुछ, और एक साइड से जी लिखा हुआ है। जी लिखा हुआ वाला पोर्शन को इस होल के साथ अलाइन करके ऊपर की ओर रखेंगे और कुछ इस तरीक़ा से करके हम इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के उसके बाद ये एक पत्ती है, इस पत्ती को लगाएंगे। इस पत्ती को लगाने के बाद स्टॉपर प्लेट लगाएंगे। ये स्टॉपर प्लेट लगाएंगे। ये स्टॉपर प्लेट को कुछ इस तरीक़ा से, यहाँ पे 10 मिलीमीटर का एक बोल्ट है, इस 10 मिलीमीटर, और इस बोल्ट को पूरा टाइट नहीं करना है अभी। ये स्टॉपर प्लेट लगाएंगे। इस स्टॉपर प्लेट के नीचे में एक ये वॉशर लगेगा, ऊपर से भी एक वॉशर लगेगा। उसके बाद एक बोल्ट लगेगा। इस बोल्ट को हम कुछ इस तरीक़ा से इस स्टॉपर प्लेट के साथ अलाइन करते हुए हम कुछ इस तरीक़ा से करके हम इंस्टॉल करेंगे। कुछ इस तरीक़ा से इंस्टॉल करने के बाद इस तरीक़ा से इस स्क्रू को प्रॉपर टाइट कर देंगे। इस स्क्रू को प्रॉपर टाइट करने के बाद ये जो 10 मिलीमीटर का बोल्ट था, इस बोल्ट को हम टाइट कर लेंगे। इस बोल्ट को 8 to 10 न्यूटन मीटर के ऊपर में आप इसे टॉर्क कर देंगे। उसके बाद ये छोटा सा स्प्रिंग, उसके बाद इस स्प्रिंग को यहाँ पे कुछ इस तरीक़ा से करके हम यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे हम इस स्प्रिंग को कुछ इस तरीक़ा से करके हम लगाएंगे। इस स्प्रिंग को हम कुछ इस तरीक़ा से करके, ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे हम कुछ इस तरीक़ा से अब हम गियर सॉफ्ट को इंस्टॉल करेंगे। गियर सॉफ्ट में एक छोटा सा स्लीव या कॉलर कह सकते हैं, इस कॉलर को कुछ इस तरीक़ा से करके हम लगाएंगे। लगाने के बाद ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हम कुछ इस तरीक़ा से करके हम लगाएंगे। ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को आप कुछ इस तरीक़ा से करके इसे टैप करेंगे। टैप करके कुछ इस तरीक़ा से करके लगा देंगे। ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हम कुछ इस तरीक़ा से करके लगाने के बाद कुछ इस तरीक़ा से गियर सॉफ्ट को हम कुछ इस तरीक़ा से करके लगाएंगे। गियर उसके बाद अब किक सॉफ्ट को फिटिंग करते हैं। ये किक सॉफ्ट है। किक सॉफ्ट को हम अब फिटिंग करते हैं। किक सॉफ्ट में ये जो सर्किलिप है, इस सर्किलिप को सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे। सर्किलिप इंस्टॉलर टूल के मदद से हम इस सर्किलिप को सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। कुछ इस तरीक़ा से ये सर्किलिप को हम इंस्टॉल करेंगे और ये जो आपको कट दिख रही है, इस कट के साथ हम अलाइन करके कुछ इस तरीक़ा से इस सर्किलिप को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद इस साइड में एक वॉशर लगाएंगे। इस वॉशर को लगाएंगे। उसके बाद इस गियर को लगाएंगे। इस साइड से कुछ गियर बना हुआ है और इस साइड से कुछ प्लेन पोर्शन है, तो जो गियर वाला पोर्शन है उसको हम अंदर की ओर रखेंगे। कुछ इस तरीक़ा से करके हम इसे इंस्टॉल करेंगे। कुछ इस तरीक़ा से इसे हम इंस्टॉल करने के बाद एक वॉशर लगाएंगे। उसके बाद एक और सर्किलिप लगाएंगे। सर्किलिप इंस्टॉलर टूल की मदद से हम इसे लगाएंगे।
और उतना ही एक्सपेंड करेंगे जितना हमें ज़रूरत हो। ऐसा ना हो कि ये सर्कलिप को ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे तो ये सर्कलिप डैमेज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर डैमेज हो सकता है तो ये सर्कलिप फिर दोबारा ना मिलेगी। कुछ इस तरीक़ा से इस सर्कलिप को हम इंस्टॉल कर देते हैं। कुछ इस तरीक़ा से इस सर्कलिप को इंस्टॉल कर लिए और कुछ इस तरीक़ा से ये सर्कलिप को इंस्टॉल करने के बाद ये रैचिट गियर को लगाएंगे। रैचिट गियर में इस साइड में देखेंगे कि एक डॉट बना हुआ है। रैचिट गियर में एक साइड से यहाँ पे एक डॉट बना हुआ है, यहाँ पे एक डॉट बना हुआ है। उसके बाद किक सॉफ्ट में भी एक कट बना हुआ है। इस डॉट को इस कट के साथ अलाइन करेंगे। टाइमिंग है, समझिए। ये डॉट को इस कट के साथ अलाइन करके कुछ इस तरीक़ा से हम करके लगाएंगे। इस डॉट को इस कट के साथ अलाइन करके कुछ इस तरीक़ा से करके हम लगाएंगे। उसके बाद इस स्प्रिंग को लगाएंगे। लगाने के बाद एक और सर्कलिप लगाएंगे। एक सर्कलिप, इस सर्कलिप को कुछ इस तरीक़ा से सर्कलिप इंस्टॉलर टूल की मदद से इस सर्कलिप को हम लगाएंगे। कुछ इस तरीक़ा से ये सर्कलिप इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद एक और सर्कलिप लगाएंगे, जो कि यहाँ पे लगाएंगे। ये जो कट आपको दिख रही है, ये कट, इस कट के साथ इस सर्कलिप को लगाएंगे। कुछ इस तरीक़ा से इस सर्कलिप को हम लगाएंगे और कुछ इस तरीक़ा से लगाने के बाद कुछ इस तरीक़ा से लगा लिए। उसके बाद ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को, ये जो होल बना हुआ है, इस होल के साथ कुछ इस तरीक़ा से अलाइन करेंगे। अलाइन करने के बाद ये बड़ा वाला स्लीव है, इस बड़ा वाला स्लीव को कुछ इस तरीक़ा से करके हम इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद किक सॉफ्ट में हम कुछ इस तरीक़ा से किक सॉफ्ट को हम कुछ इस तरीक़ा से करके हम इंस्टॉल करेंगे। अगर ये ज़रूरत पड़े तब इस स्प्रिंग को आप निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं निकाल लेता हूँ। कुछ इस तरीक़ा से करके लगाए। उसके बाद लगाने के बाद ये जो एक होल है, इस होल को इस होल के साथ अलाइन करेंगे। कुछ इस तरीक़ा से स्प्रिंग में। उसके बाद ये जो स्लीव है, इस स्लीव को हम कुछ इस तरीक़ा से करके हम लगा देंगे। आगे का इंजन कैसे फिटिंग करते हैं ये अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, तो अगले वीडियो में हम आगे का इंजन को देखेंगे।